हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। तो देखो यार, एज अ मैन हम सब पैसे कमाना चाहते हैं। आप भी पैसे कमाना चाहते हो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। पर हम सोचते हैं यार हम कमाएं कैसे, कि हम क्या करें कि हम कुछ कमाएं, कैसे कमाएं, थोड़े ज़्यादा कमाएं कम कमाएं। तो हम सबके रहता है थोड़ा बहुत कि कमाना है पैसे, क्योंकि पैसों को यार आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हो पैसों से, सिवाय अपनी फैमिली और अपने हेल्थ के सिवाय। तो पैसा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा इस चीज़ का कि हाँ, कमाओ, अच्छा खासा कमाओ। तो देखो यार, अब आप सोचोगे कि यार कमाएँ कैसे? अब इस वीडियो में देखो मैं उस चीज़ के बारे में तो बताऊँगा कि कैसे कमाएँ, आप कैसे कमा सकते हो और मैं क्या कर रहा हूँ कमाने के लिए, और मेरा लाइक थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं कैसे कमाऊँगा, क्या करूँगा उन पैसों का कमाने के बाद, कैसे मतलब डाइवर्सिफ़ाई भी करूँगा, तो वो हर चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, बट हाँ, वर्थ इट होगी ये वीडियो, मैं उस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। तो देखो यार, मैं तुम सबको, अगर मुझे तुम लोगों की देखो एज नहीं पता, आप मुझसे बड़े भी हो सकते हो, आप मुझसे छोटे भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता। पर हाँ, अगर देखो कमाना है पैसे, हमारा हमें बस कमाना, हमें कुछ नहीं पता, और कोई उम्र कोई सी बड़ी छोटी नहीं होती, हमें बस कमाना आना चाहिए और कमाना चाहिए। पर अगर आप एक यंगर ऑडियंस हो, आप अगर यंग हो, काफ़ी यंग हो, तो आपके लिए बहुत काम आ सकती है चीज़। अब जैसे मैं अपना बताऊँ भाई, मुझे थोड़ा बहुत जो बोलती है बुद्धि, भगवान ने मुझे बुद्धि कब दी? जब मैं था 16 साल का, और मैं मानता हूँ मुझे थोड़ी-सी लेट दी। अगर मुझे 2 साल पहले भी थोड़ी-सी बुद्धि आ जाती, मैं 14-15 साल की अगर मुझे बुद्धि आती, जो भगवान ने मुझे लेट दी, तो मैं कहाँ से कहाँ होता, यहाँ पर तो नहीं होता, इससे काफ़ी ऊपर होता। पर ठीक है, अब उसके बारे में इतना सोच कर, वो पास्ट था मेरा, अब उसका रिग्रेट करूँगा तो अच्छी बात नहीं है। अब जैसी लाइफ़ है मेरी चल रही है, तो सिंपल सादी बात आती है कि हम पैसे कैसे कमाएँ? क्योंकि पैसा मेन चीज़ है। तो देखो यार, मैं पैसा कमाने के लिए क्या करता हूँ, मैंने एक चीज़ सीखी है, मेरे फ़ादर जी मुझे ये बोलता है और मैं तुमसे भी ये चीज़ बोलूँगा, या तो 2 चीज़ हो, या तो नॉलेज हो या पैसे हो। यस, पैसे तभी बनते हैं, पैसे से ही पैसा बनता है, या नॉलेज से पैसा बनता है। अब तुम मानो एक तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी किस बेस पे लगी? डिग्री के बेस पे। डिग्री तुम्हें कैसे मिली? तुम कॉलेज गए, तुम स्कूल गए, वहाँ से तुमने नॉलेज गेन करी। बेशक तुमने गेन नहीं करी हो, कुछ नहीं गेन करा हो तुमने नॉलेज वाले, पर तुम्हारे पास जो डिग्री आ गई ना, डिग्री जिसे बोलते हैं, उससे तुम्हें बोल देते हैं कि हाँ भाई, ये पढ़ रखा है इसने। बेशक तुम्हें कुछ ज्ञान ना आता हो, एबीसीडी भी ना आती हो, पर तुम्हें अगर डिग्री मिल गई ना, तुम्हें वहाँ तो बना देंगे। आज के टाइम पे ये सीज़न है। अब अगर मैं तुम्हें अपनी बताऊँ, मैं कॉलेज नहीं कर रहा। मैं कॉलेज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं अपने में बिलीव करता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैं जैसे कर रहा हूँ, अपने बिज़नेस पे कर रहा हूँ और दूसरे बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर रहा हूँ, जैसे भी कुछ भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, मैं कर सकता हूँ। मुझे डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने पे, तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात है मेरी तो। पर हाँ, जैसे तुम्हें नौकरी मिलती है डिग्री की वजह से, वैसे ही तुम पे मान लेते हैं कि नॉलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें पैसा आने लग जाता है। पर अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पास 2 चीज़ है। या तो तुम पहले से ही तुम मानो कि तुम पे पैसा हो, तुम्हारे घर वालों पे पैसा हो, तब जाके कर सकते हो। या दूसरी, तुम पे कोई स्किल हो। अब चलो देखो, पैसे होते हैं, किसी न किसी पे सब पे होते हैं, पर पैसे कितने चाहिए होते हैं ना, बिलीव मी, मिनिमम 50 लाख चाहिए होते हैं तुम्हें एक अच्छा बिज़नेस रन करने के लिए। क्यों बोल रहा हूँ 50 लाख? बताओ क्यों? क्योंकि लाइफ़ जो तुम सोचते हो, ऐसे नहीं जाती लाइफ़, कभी नहीं जाती। पर लाइफ़ ऐसे ज़रूर जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखो। लाइफ़ ऐसे जाती है, पर ऐसे नहीं जा सकती। लाइफ़ कैसे जाती है? लाइफ़ ऐसे जाती है, हमेशा याद रखना। लाइफ़ अनसर्टेन है लाइफ़, एक चीज़ हमेशा याद रखना। कुछ फिक्स नहीं होता लाइफ़ का। लाइफ़ में तुम क्या कर रहे हो, वो डिपेंड करती है। लाइफ़ हमेशा ऐसे जाती है, लाइफ़ ऐसे जाती है, पर कभी भी लाइफ़ ऐसे नहीं जा सकती और लाइफ़ ऐसे जा सकती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने आज बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ चीज़ें समझानी है। तो एक चीज़ याद रखो, लाइफ़ ऐसे नहीं जा सकती और लाइफ़ ऐसे जा सकती है। तो और उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, मिनिमम ऑफ द लाइफ मैं मानता हूँ। और देखो, ठीक है, मैंने 5 लाख घर वालों से माँगे, 10 लाख माँगे, पर 50 लाख भाई कोई नहीं देगा, कोई भी घर वाले नहीं देते। अब मैं भी माँगूँगा, चलो दे देंगे, पर
कुछ घर वाले नहीं दे सकते, कुछ ये घर वाले होते नहीं दे सकते भाई वो। और मैं उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं मानता हूँ भाई सबकी सिचुएशन, सबकी कंडीशन अलग होती है लाइफ की। नहीं दे सकते, कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई अफोर्ड, कुछ 10 लाख भी नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। तो हम पे सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, बस पहले रब कर दूँ। सवाल चाहता हूँ, देखो हम पे एक चीज़ बच जाती, नॉलेज। जिसको AKA also known as स्किल, जो काफ़ी फैंसी वर्ड लगता है स्किल, वो यही होती है, या तो नॉलेज हो, स्किल हो, या तुम पे पैसे हो। और पैसे हम सब पे है नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, मेरे पे भी इतने पैसे नहीं है कि मेरे घर वाले भी दे दें, नहीं देते भाई, सबके नहीं दे सकते। तो अब मेरे पे ऑप्शन बचा स्किल का। अब ये जैसे मैंने बताया, मेरे पे दिमाग में बुद्धि आई थी व्हेन आई वाज़ 16 इयर्स ओल्ड, जो काफ़ी अच्छी बात है। जब मैं 16 साल का था, मुझे सोचिए बुद्धि आई, भगवान ने बुद्धि दे दी बेसिकली, ऐसे नहीं देते पर मिल गई मुझे बुद्धि। तो देखो, उससे फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा, अब देखो अब मैं स्कूल में था, अब घर वाले फोर्स करते थे मुझे कि पढ़, 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 बोर्ड के एग्ज़ाम दे, ये कर, 11th कर, 12th कर, ये चलती थी भाई। पर मैं अंदर से था कि नहीं, ये करना ही नहीं भाई, ये नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी। तो मैंने क्या करा, अपनी 11th-12th में मैंने क्या करा, सीखा। मैंने उस टाइम क्या करा, देखो तुम पे यूट्यूब है, तुम पे गूगल, तुम पे इंटरनेट है भाई, तो आज से तो एआई इतना से ज़्यादा वो हो चुका है कि तुम पे छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज तुम निकाल सकते हो इंटरनेट से। तब मैंने यही करा। अब मैं घर वालों को बताता था, जैसे कि मैंने अपने फादर को बताया कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने क्या बोला, "अभी पढ़ ले, बाद में देखियो।" मैं चलो ठीक है, अब घर वाले सपोर्ट नहीं करे तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से चुल थी स्टार्टिंग से कि मुझे करना है। मैं पेशेंट नहीं था उस टाइम, मुझे पेशेंस थी नहीं मेरे अंदर, तो मैं कैसे रुकता? तो मैंने करा, फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने नेटवर्क अच्छे बनाए अपने। उस टाइम पे मैं अपने से, अब तुम आज भी देखो ना, मेरे मेजॉरिटी दोस्त 25 प्लस है, 30 प्लस है, जो मेरा आजकल मेजॉरिटी मेरे दोस्त है। और मेरी एज के तो बहुत कम है मेरे पास आज का दोस्त। अब मैंने उनसे नेटवर्क बनाया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, इधर अब मैं लाइक से मैं घर वालों को बोलता हूँ कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, पर अब वही है, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, अब वो बोलते तेरे दोस्त ऐसे है वैसे है, मैंने चलो ठीक है। पर फिर मैं उस टाइम एक पे बात करता, मैंने एक का नंबर निकाला कि भाई एक का नंबर दे दे, उसको नॉलेज होगी इस चीज़ की, वो ये करता है ना काम, तो मैं थोड़ा पूछ लूंगा उन भैया से, बात कर लूंगा। फिर मैं ऐसे गया, एक के पास इधर गया, उसके पास उधर गया, मैंने लोगों से मिला था उस टाइम पे, मैंने महँगा जिम जॉइन किया था उस टाइम पे, सच बताऊँ तो मैंने इसी रीज़न से करा था ताकि नेटवर्क बना सकूँ। जो मैं आज जिम में जाता हूँ ना, लोग उसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते जिस जिम में भी जाता हूँ। ऑफ़ कोर्स सब नहीं कर सकते, बट भाई उसकी कितनी, मैंने 25,000 रुपए दिए थे भाई 12 महीने के एक टाइम पे, 25,000 12 महीने के, इतना महँगा है वो जिम। भाई मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, महँगा ही लाया, और वो काफ़ी महँगा जिम है, ऐसी बात भी नहीं है। तो तुम खुद सोचो, मैं वहाँ गया ताकि मैं लोगों से मिल सकूँ, ताकि नेटवर्क बना सकूँ, मैंने बनाया। आज मेरा उसमें फ़ायदा हो रहा है। मैंने अपनी, जब मैं 11th-12th में था, मैं स्कूल का नहीं पढ़ता था, मैं क्या इतना पढ़ता था कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊँ, बस इतना पढ़ता था, सिर्फ़ पास हो जाऊँ, और मैं पास हो भी गया। ऐसी बात नहीं है पास हूँ, मैं हो गया पास, मैं इतना ही पढ़ता था। पर साथ में मैं इंटरनेट था, मैं उसकी इतनी मदद करता था, मैंने फिर किताबें मँगवाई, किताबें पढ़ता था, मैं लोगों से नेटवर्क करता था, मैंने ये करा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम यंग हो या कोई सी भी एज पे हो, डज़न्ट मैटर, स्टार्टिंग तुम्हें क्या करनी है? पैसा कमाना है, तुम्हें क्या करना है स्टार्टिंग? तुम्हें रिसर्च करनी है, अपने अपने आप को जानना है बेसिकली कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन चीज़ों में ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपना बताऊँ, तो मैं लाइक अच्छा तो काफ़ी चीज़ में हो चुका हूँ अब, पर उस टाइम पे जो मैं अच्छा था ना, वो तुम बोल सकते हो, अपने स्ट्रेस, अपने माइंडसेट को कंट्रोल थोड़ा बहुत मैं कर पाता था उस टाइम पे। मतलब मैं इतना, और एक समाज के हिसाब से ही सोचता था। मेरा ये एक तरह से तुम बोल सकते हो लाइक एडवांटेज थी मेरे पास, कि मैं औरों के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचता था, मैं अपने बारे में सोचता था। तो उसकी रीज़न से मैं थोड़ा सेल्फिश था उस टाइम पे। सेल्फिश, वैसा सेल्फिश नहीं कि मैं औरों की मदद नहीं करता, भाई मैं उस टाइम पे लोगों की मदद करता था। सेल्फिश अपनी टाइम और एनर्जी के लिए था मैं। जो मेरा टाइम है मेरे पास लिमिटेड है, मुझे इतना पता चल गया था उस टाइम पे। मेरी एनर्जी वो लिमिटेड है। तो मैं जितना मेरा टाइम और एनर्जी थी ना, मैं इसे पॉजिटिव, जो मुझे एक प्रोडक्टिव चीज़ होती है उसमें लगाता था उस टाइम पे। मैंने लगाया, मैंने रिसर्च करी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स या 3 मंथ, वैसे भाई बहुत ज़्यादा हो जाए, 3 मंथ्स काफ़ी तुम्हारे लिए। 3 मंथ तुम रिसर्च करो कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ।
मेरे में क्या बेहतर है जिससे मैं अपने आप को मार्केट कर सकता हूँ, मार्केटिंग बेसिकली अपनी करनी है, उसका मैं बात करूँगा मैं, कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ औरों के, ताकि मैं पैसे कमाऊँ। तो स्टार्टिंग में मैंने भाई उस टाइम पे देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरा अपर हैंड है, मैं अगर इस बिज़नेस में कूदूँगा तो मैं क्या फ़ायदा, उस बिज़नेस में कूदूँगा मेरा क्या फ़ायदा है। मैंने रिसर्च करी, मैंने लिटरली रिसर्च करी। मैंने उस टाइम 16 से 17 साल की उम्र में मैंने सिर्फ़ रिसर्च करी थी, और गेस व्हाट, सही रहा। मैंने रिसर्च करी, मेरा टाइम बहुत बढ़िया चलाएगा। जिस दिन मेरी 12th खत्म हुई, उसके अगले दिन ही मैं अपने फ़ादर के बिज़नेस में भी जॉइन हो गया एक तरह से, मतलब जो फ़ोर्स मैं करना नहीं चाहता। उन्होंने, तो एक सच बात बताऊँ, मेरे पे बैकअप नहीं है। तुम लोगों को लगता होगा मेरे पे बैकअप है, पर मेरे पे नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं अपने फ़ादर का बिज़नेस नहीं करना चाहता। मेरे फ़ादर खुद नहीं चाहते कि मैं उनका बिज़नेस आगे बढ़ाऊँ। तुम खुद सोच रहे हो, ऐसा है घर पे कि मैं खुद नहीं चाहता फ़ादर के बिज़नेस में घुसूँ, और ना मेरे फ़ादर खुद चाहते। तो इस तरह समझो मेरे पे कोई बैकअप नहीं है। मैं खुद जाता हूँ ताकि कुछ सीख सकूँ, एक्सपीरियंस ले सकूँ। वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे क्लाइंट आते हो, कस्टमर आते हैं, उनसे डील करूँ, सेल्स के बारे में थोड़ा समझूँगा। फिर भाई सामाजिक ज्ञान होता है, बेसिक सिंपल बात है। तो मैं वही करता हूँ, और मेरे पे ऐसा कोई बैकअप नहीं है। अगर तुम्हें लगता हो कि मेरे को कोई बैकअप है, तुम मान सकते हो। पर जो मैं पॉइंट पे आता हूँ ये चीज़, कि यार देखो, उससे पहले तुम्हें अपने स्टार्टिंग के 3 महीने रिसर्च करनी है। तुम्हें नॉलेज गेन करनी है बेसिकली उन 3 महीने, इंटरनेट काफ़ी है। और हाँ, मैं करवा देता हूँ, मैंने जैसे ही मेरी जिस दिन 12th खत्म हुई, मैंने अपने पापा को लिटरली, मैंने अपने घर पे मम्मी को बिठाया, पापा को बिठाया, जिस दिन मेरा आखिरी बोर्ड था ना 12th का, मैंने बिठाया मम्मी को, पापा को, देखो, मैंने लिटरली ना समझाया था, मेरा ये बिज़नेस प्लान है, मेरा ये आइडिया है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, 5 साल के अंदर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, 10 साल में मैं यहाँ हो जाऊँगा, 20 साल के अंदर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे इतने पैसे आपसे चाहिए, इतनी आपकी हेल्प चाहिए। मैंने समझाया था उनको। उनको कोई सपने नहीं आ रहे, तुम्हारे माँ-बाप को ना मेरे माँ-बाप को आ रहे थे सपने, कि उन्हें पता हो कि उनको औलाद क्या करना चाहती है। मैंने उन्हें बैठ के समझाया था कि मम्मी, पापा, मुझे ये करना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ आपके आपकी तरफ से कुछ मुझे पैसे चाहिए, मुझे आपकी से कुछ कैपिटल चाहिए, ताकि मैं अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकूँ, मैं अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकूँ। मैंने क्या करा, मैंने उनने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने रखे, मैंने किन चीज़ों में लगाए, मैंने स्किल के अंदर लगाए। और देखो, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें एक नॉलेज गेन करनी है उन 3 महीनों के अंदर। मतलब क्या गेन करना है? अब देखो, अगर मैं इसका बताऊँ, मेरे फादर ने खुद बोला था कि अगर तू कोचिंग भी जॉइन करना चाहता है ना इस चीज़ के लिए, तो कर ले। मतलब लिटरली मेरे फादर ने खुद बोला, अगर तू ये चीज़ करना चाहता है, इसलिए कोचिंग भी होती है, तो कोचिंग जॉइन कर ले, वहाँ सीख ले, वहाँ तू कर, फिर तो अपना बिज़नेस आगे ले जाइयो। पर मैंने मैंने जैसे बताया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान था स्टार्टिंग से, मेरे में अभी बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मुझे पता है, मैं इंटरनेट बढ़िया चीज़ है, अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो। मैंने इंटरनेट पे इतने लाइक उसकी पूरी डिटेल निकाल ली, कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने पूरा ज्ञान लिया, ए टू ज़ेड मैंने ज्ञान ले लिया। और तुम्हें चेक करना है कि मैं कौन-सी स्किल सीख सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ मैं कौन-सी स्किल्स पे प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। मैं सिर्फ़ 4 स्किल सीखता हूँ, सिर्फ़ 4 स्किल सीखता हूँ, पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँगा। सच बताऊँ, सिर्फ़ ये सीखता हूँ। मैं क्या सीखता हूँ? शॉर्ट टर्म लिखता हूँ। देख रहे हो तुम बोर्ड? आई होप दिख रहा हो। SMECHN, इसका मतलब सोचो क्या हो गई। इन स्किल पे मैं काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम भी इसी स्किल पे काम करो, पर स्किल पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पे पैसे है, 50 लाख है मिनिमम, तब तुम कर लो, तब स्किल पे काम मत करो, तब तुम पैसे लगाओ। अब तुम खुद सोचो, मैं इस पे बैठाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अंबानी या अडानियों पे इतने हर चीज़ की स्किल थोड़ी है, इलॉन मस्क पे हर चीज़ की स्किल है? नहीं है ना। उसके पास क्या है? उसके पास पैसा है। वो हायर करता है टीम, वो औरों से बात करता है कि भाई मुझे ये अपना बिज़नेस करना है, नया स्टार्टअप करना है, तो आ मेरे पास, मैं करूँगा। वो भी टीम हायर करता है तब जाके। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो नॉलेज पे ध्यान दो, सिंपल। एस, सेल्स, एन, मार्केटिंग, ईसी, इमोशनल कंट्रोल्स, एच एन, ह्यूमन नेचर। मैं सिर्फ इन 4 चीज़ों के बारे में सीखता हूँ। सेल्स और मार्केटिंग मैं एक साथ बताता हूँ। सेल्स और मार्केटिंग तुम्हारे बिज़नेस का की होता है। तुम्हारा प्रोडक्ट, मैं सच बता रहा हूँ, कि तुम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तुम्हारा प्रोडक्ट घटिया से घटिया हो, बहुत घटिया हो, कोई वैल्यू ऑफ मनी ना हो, वर्थिटी भी ना हो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सेल्स और मार्केटिंग पे ध्यान देना है। और मैं एक 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 टिप देता हूँ।
तुम कितने की सेल्स कर लो, कितनी भी मार्केटिंग कर लो, वो हमेशा कम रहती है, हमेशा कम रहती है, हमेशा। क्योंकि तुम्हें हर बार कोई इंसान नहीं जानता। मैं देखो, मैं सोशल मीडिया पर कि हर इंसान मुझे जानता है, नहीं जानता ना। क्योंकि हमें इतना आसपास मेरे इतने सारे लोग हैं, क्या सब मुझे देख पाते कि हाँ भाई ये तो वो है ना शुभम मराठी है, तो इसका यूट्यूब चैनल। नहीं जानते मुझे, सारे नहीं जानते ना। तो मैं मार्केटिंग करता हूँ उसके लिए, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कभी खत्म नहीं होती। सेल्स का मतलब होता है कि तुम बार बार कस्टमर को वापस रिपीट करवाओ, वो तुम्हारे बार बार तुमसे बाय करे, वो होती है। पर तुम्हें क्या करना है, तो खुद सोचो यार, 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग। अगर तुम सबको एक एक रुपए की चीज भी बेच दोगे ना, तुम्हारे पास 8 बिलियन रुपए आ जाएंगे आज के टाइम। तुम खुद सोचो। और डॉलर में देखो, तुम $1 की हर चीज को एक 8 बिलियन लोगों को बेच दो, तुम्हारे पास $8 बिलियन आ जाएंगे। उसमें काम आती है मार्केटिंग। तुम्हें हर इंसान अगर जानता होता तो तुमसे खरीदता, तुमसे नहीं खरीदा क्योंकि तुम्हें वो जानता ही नहीं। और अगर तुम्हारी सेल्स अच्छी है, तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी है, तुमसे बार बार खरीदेगा। 8 बिलियन लोग दो दो बार खरीद रहे, $2 की चीज दो दो बार ले रहे हैं, तो कितने हो गए? $32 बिलियन हो गए। खुद सोच लो यार, खुद सोचो कितना फायदेमंद ही चीज है। तो सेल्स और मार्केटिंग हर बिजनेस की होती है, इसलिए मैं इसको बहुत दबाव बनाता हूँ और सीखता हूँ। फिर आता है इमोशन कंट्रोल। तो देखो, मेरे इमोशंस, उनका कंट्रोलिंग करना, इमोशन कंट्रोलिंग, इसी मैंने ऐसे मान लो, मैं एक लड़के के लिए उसकी सक्सेस डिफाइन होती है उसके इमोशंस पे। वो अपने इमोशंस कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। आज के टाइम में मैं कहाँ से कहाँ होता, मैं किस चीज़ पे मार खाता हूँ, इस मैं अभी भी, मुझे मार्केटिंग ठीक कर लूंगा, मैं सेल्स ठीक कर लूंगा, मेरा ह्यूमन नेचर ठीक कर लूंगा, पर मैं कभी भी इमोशनल कंट्रोल उस पर एक एक तरह से इमोशनल कंट्रोल जिसे बोल सकते हैं, उस पर इतना अच्छा नहीं कर पाता। मैं अभी भी नहीं कर पाता। अगर मैं कर पाता ना, मुझे 6 महीने के अंदर सक्सेस मिल जाती, 6 महीने के अंदर सक्सेस। सोच रहे हो, 6 महीने के अंदर। और आज का टाइम मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, पर मुझे सक्सेस नहीं मिली है। नहीं मिली भाई सक्सेस, कैसे मिलेगी? जो मैं दिक्कत कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए 4 स्किल है जिसपे मैं काम करता हूँ। उसके बाद आते ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी दूसरे बंदे की, उसका ह्यूमन नेचर। अब देखो, तुम करते हो सेल, तुम करते हो मार्केटिंग। मार्केटिंग तो किस हिसाब से करोगे, इस चीज से सोचो। एक बंदा इंटरेस्टेड है गाड़ियों के पार्ट्स के अंदर, कार पार्ट्स बेसिकली, और तुम उसको एड्स दिखा रहे हो फुटबॉल के, क्या वो इंटरेस्टेड है? नहीं है ना। तो उसमें आती है ह्यूमन नेचर का। तुम्हें पता है कि उस टाइप की ऑडियंस मुझे यहाँ मिल पाएगी, तो मैं उस जगह मार्केटिंग करता हूँ। उस बंदे का नेचर दिमाग से ऐसा है, तो मुझे उससे पैसे निकलवाने ही पड़ेंगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस बंदे का ऐसा माइंडसेट है, तो मैं उससे ऐसे डील करूंगा ताकि मुझे ऐसे लीड मिले, ऐसे फिर मैं उसको सेल में कन्वर्ट करूँ और मैं पैसे कमा। ह्यूमन नेचर दूसरे बंदे की स्टडी करो, अपना नहीं करो। अपना तो हमारे इमोशनल कंट्रोल में आ जाता है। मेन चीज ह्यूमन नेचर दूसरे बंदे की सीखना, कि वो कैसे सोचता है, कैसे करता है, कैसे अपना को रिप्रेजेंट करता है, मैं कैसे उस चीज को बेच सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ उसके सामने कि मैं सेल कर सकूँ। ये चारों चीजें ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ। और मेरा फोकस सिर्फ इन चारों चीजों पर है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम भी करो, क्योंकि देखो, जिस टाइप का बिजनेस मैं कर रहा हूँ तुम नहीं कर रहे, जिस टाइप का बिजनेस तुम कर रहे हो मैं नहीं कर रहा। मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता, तुम भी फॉलो नहीं कर सकते। पर तुम क्या फॉलो कर सकते हो, वो आइडिया। जैसे मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, एक स्किल पे काम करो। मैंने किताबें खरीदी इन इन चीज़ों के बारे में समझने के लिए। मैंने इंटरनेट पे इतना चीज़ें सर्च करी, इतने लोगों से मैं मिला हूँ। लिटरली मैं फेस टू फेस भी मिला हूँ, कॉल पे भी बात करी है मैंने, कोल्ड कॉल्स भी करी है। मैंने इन लोगों से बात करी है ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ, सीख सकूँ। कुछ का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, कुछ का रिस्पॉन्स घटिया होता है। पर मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ ताकि मैं आगे निकल सकूँ। चलो ठीक है, आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। मानो तुमने स्किल सीख ली, तुमने 3 महीने अपने पे टाइम दिया, तुमने स्किल सीखी, अपने आप को स्टडी करा, खुद को स्टडी करा पहले कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ। और जैसे मैंने देखा कि मैं अच्छा हूँ सेल्फिश बनने में, मैं अपना टाइम और एनर्जी फालतू लोगों पे वेस्ट नहीं करता। स्टार्टिंग से मेरी आदत है, स्टार्टिंग से तो नहीं, पर हाँ, जब से मेरे में दिमाग आया तब से तो मेरे में आदत है कि मैं फालतू लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तब से मैंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू करा कि हाँ, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ। टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट एज़ अ मैन, टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट, हमेशा याद रखना। तो मैंने टाइम बचाया, फिर मैंने ये करा और सब हो गया। तो ठीक है, तुमने भी एक स्किल ढूँढी अपने बारे में कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इसके बारे में पढ़ता हूँ, इसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। मैंने करा, मैंने इन चीज़ें रिसर्च करा कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। मैंने कमाया। उसके बाद क्या? उसके बाद तुम कूदोगे प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर। तुम्हें करना है एक प्रैक्टिकल बिज़नेस। जिस टाइप का बिज़नेस को तुम करना चाहते हो करो। पर एक चीज़ मैं बेट बोलूँगा, ट्राई टू गेट इन फ्रीलांसिंग बेस्ट।
अगर तुम मुझसे एडवाइस मांगोगे ना कि मैं क्या करूँ, तो मैं ये बोलूँगा फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ। फ्रीलांसिंग बहुत तरह की होती है, बहुत ज़्यादा तरह की होती है, अगर रिसर्च करो। मैं तो एक तरह से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रीलांसिंग में क्या कर रहा हूँ, और देखो फ्रीलांसिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बहुत सारी बना रखी है, इन्वेस्टिंग के बारे में बता रखी है। देखो, अगर तुम मेरे चैनल पे जाओ ना, तो उसमें प्लेलिस्ट है एजुकेट योरसेल्फ वाली, वो पूरी देख लो, लिटरली पूरी देख लो। मतलब कुछ सीखने को तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर वो प्लेलिस्ट पूरी देख लो। मैंने बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखी है, वो उसमें ऑफ कोर्स लंबी वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो, उसमें 1-1 घंटे की वीडियो भी है, आधे घंटे, घंटे की, मिनिमम आधे-आधे घंटे की उसमें वीडियो। पर उसमें मेहनत कर रखी है मैं, उसमें बनाई है, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ, अपने आप को सिखा सकूँ। तो मैंने बनाई है, उसको देख लो। उसमें इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रखी है मैंने, ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रखी है, तुम उसको देख के समझ सकते हो। पर हाँ, तुम अगर फ्रीलांसिंग करो, लाइक ट्राई करो कि फ्रीलांसर बनो, फ्रीलांसिंग करो। और उसके क्या फ़ायदे हैं? चलो मानो तुमने फ्रीलांसिंग करी, तुमने अपना ढूँढा, तुमने एक स्किल पे टाइम दिया, तुमने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे, तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट करा, तुमने सीखा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसके बाद तुम्हें करना है, तुमने फ्रीलांसिंग सीखी, तुम्हें करना है बिज़नेस, तुम्हें अपने आप को मार्केटिंग करनी है। अभी खुद की मार्केटिंग होती है ना फ्रीलांसिंग के अंदर, और क्या होता है? अपने आप को मार्केटिंग करो, बेसिकली अपने आप को सेल्फ, देखो अच्छी बात नहीं बोलना चाहिए, पर अपने आप को सेल करो। जो तुम्हारा सर्विस है, जो तुम्हारी जो फ्रीलांसिंग जो सर्विस प्रोवाइड करो, उसे उसे सेल करो। हाँ, उस सर्विस को सेल करो। उसके बाद क्या हुआ, और देखो मैं अगर जिस मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मेरा क्या स्कोप है, मेरा क्या माइंडसेट है अभी, मुझे अभी कैपिटल बनानी है अपनी। हाँ, मुझे अपनी कैपिटल बनानी है, मुझे मिनिमम अभी अपनी 10 लाख कैपिटल बनानी है। हाँ, एक बार मेरी 10 लाख कैपिटल बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसे करूँगा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करूँगा, मैं वो बताता हूँ। मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में वीडियो बना रखी है, वो देख लेना उससे पहले। देखो इन्वेस्टिंग मैं कैसे करूँगा, मैं रियल एस्टेट में नहीं कर सकता इन्वेस्टिंग। खुद कॉमन सेंस लगाओ, 10 लाख में कहाँ इन्वेस्ट करूँ? फिर मैं स्टॉक्स में कर सकता हूँ इन्वेस्टिंग, पर मैं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। चलो मान लो मुझे मिल गया, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, मानो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके मुझे मिल गया 20% का रिटर्न। क्या मैं खुश हूँ 10 लाख से? 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? 10 लाख का रिटर्न 1 साल के अंदर होता है, 10 लाख का 20% का रिटर्न होता है 1 साल में 2 लाख। पर मुझे इतना नहीं कमाना। मैं क्या करूँगा? मैंने एक 10 लाख का कैपिटल बनाया, मैं क्या करूँगा? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं अपने अंडर लोग हायर करूँगा। मैं यही करता, मैं अपने लोग अंडर हायर करता, मैं 5 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करता अपनी टीम बनाने के अंदर। मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करा, 5 लाख मेरे पे बचे, मैं क्या करूँगा? उन 5 लाख की, जैसे मैंने बताया, मैंने स्किल सीखी है मार्केटिंग की। मुझे पता है कि मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं सेल्स कैसे कर सकता हूँ। मैंने 5 लाख टीम हायर करी, उनसे मैंने सेल करवाई। मेरा उसमें फ़ायदा, सेल्स की स्किल सीखी। उसके बाद मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूँगा अपने मार्केटिंग पे। मैंने उन्हें इन्वेस्ट करा अपनी मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने स्किल सीख रखी है मार्केटिंग कैसे करना है। मैंने वो करा। उसके बाद क्या हुआ, मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, अगर तुमने इन्वेस्ट करा ना, तो 6 महीने के अंदर तुमने 10 लाख थे ना जो इन्वेस्ट करे, तो तुम्हारे 20 लाख हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, 20 लाख हो जाएँगे बस 6 महीने के अंदर। अगर तुमने प्रॉपर तरह इन्वेस्ट करा हो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करा हो और जस्ट बनाओ। तो इस चीज़ से तुम क्या समझे? उन 10 लाख का तुम किसी ऐसे-वैसे पे इन्वेस्ट ना करके अपने पे इन्वेस्ट करो। हाँ, अपने पे इन्वेस्ट करो। अगर तुम पे पैसे बच रखे हैं, तुम एक नई स्किल सीखो। यस, एक नई स्किल सीखो, अपनी टीम पे इन्वेस्ट करो, अब मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, सिंपल। इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे आते हैं, इसे ऑटोमेट कर देंगे हम, बेसिकली सिंपल। जैसे मैंने 10 लाख की कैपिटल बनाई, मैं इसे ऑटोमेट कर दूँगा, अपने नीचे टीम हायर करूँगा, मैं मार्केटिंग करूँगा, और साथ-साथ मैं लाइक उसके बाद एक स्किल सीखूँगा, नई स्किल। यस, मैं स्किल सीखने में बहुत लाइक पसंद करता हूँ, मैं नई-नई चीज़ें सीखने में बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं वो सीखूँगा। उसके बाद मैं वो लाइक उससे मैंने पैसे कमाए। मैंने जैसे बताया 6 महीने के अंदर तुम्हारी कैपिटल डबल हो जाएगी, जितना तुमने कमाया। मैंने जैसे कैपिटल बनाई अपनी 10 लाख, मैं उसको थोड़ा-सा ग्रो कर लूँगा। फिर मैंने वो ग्रो करा, उस ग्रो को, जो मैंने वो 10 लाख को 20 लाख इन बनाया, उस 20 लाख में मैं क्या करूँगा, उसमें से मैं 10 लाख अपनी टीम पे हायर करूँगा। मैं अच्छे उन्हें, या सो मैं अपनी टीम को अच्छी स्किल सिखाऊँगा, जिस निश के अंदर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, गुड लीडर बनना है ना अगर तुम्हें अपनी टीम के लिए, तुम्हें उन्हें सिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर किसी को नहीं आता। तो तुम वो 10 लाख, अगर 5 लाख भी अगर अपनी टीम पे इन्वेस्ट करो ना, और अच्छी स्किल बेहतर सिखाने के, तुम अलग-अलग फील्ड में कूद सकते हो, अलग-अलग निशेज़ में कूद सकते हो, अलग-अलग बिज़नेस कमाने की, और जैसे-जैसे अलग-अलग निशेज़ में घुसोगे, तुम अलग-अलग पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सिंपल। ऑफ कोर्स इतना सिंपल है नहीं जितना मैंने बताया, मुश्किल टास्क है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पर सिंपल चीज़ है अगर तुम समझो तो। पैसा कमाना दोनों है, आसान काम भी है और मुश्किल काम भी है।
इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पैसा कमाना आसान काम भी है और मुश्किल काम भी है। तो मैंने जैसे बोला मैं अपनी टीम पे इन्वेस्ट करूँगा, फिर मैं नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करूँगा और जैसे मैंने वो नई स्किल सीखी, मैं उससे पैसे कमाने लगूँगा और जैसे मैंने कमाया ऐसे-ऐसे धीरे कर के मैं मिनिमम अराउंड ये डिल्यूज़न वाली बात हो गई है, मैं सच बताऊँ तो मैं 2-3 साल के अंदर 1 सीआर की कैपिटल रेज़ कर लूँगा अपने लिए। जैसे मैंने वो कैपिटल रेज़ करी, सुनो उसकी बात, मैंने जैसे वो कैपिटल बनाई 1 सीआर की, मैं उसको एक तरह से एक फ़र्म के अंडर रजिस्टर करूँगा, मेरी ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करूँगा। फिर उसके साथ-साथ एक चीज़ सुनो, उसके साथ-साथ जैसे मैंने नेटवर्क बनाए, तुम्हारे ह्यूमन नेचर के अंदर तुम्हारी नेटवर्किंग भी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग हेल्प करती है। अब मुझे पता है उस बंदे का नेचर ऐसा है, पर अगर मैं उससे नेटवर्किंग करूँगा, तो मेरे कितने फ़ायदे हो सकते हैं मेरी लाइफ़ के अंदर। इसलिए ह्यूमन नेचर बहुत काम आता है, मैं इसलिए सीखता हूँ। मैंने करा, मैंने उस बंदे से नेटवर्क बनाया और जैसे-जैसे तुम ग्रो करोगे ना, तुम्हारे अपना नेटवर्क बनते रहेंगे और जैसे तुम्हारे नेटवर्क ग्रो हुए, फिर तुम जाओगे फंड रेज़ करने किसी इन्वेस्टर के पास, बड़े इन्वेस्टर के पास, जो तुम्हें मिनिमम 10 सीआर का फंड रेज़ कर सके। फिर तुम अपनी डाइल्यूट करोगे अपनी इक्विटी को उसके थ्रू ताकि तुम एक फंड रेज़ कर सको, फिर तुम्हारा बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। सिंपल काम है, हवा बना रखा है लोगों ने, मुझे नहीं पता क्यों? हर एक बंदा ऐसे ही स्टार्ट करता है। 2 चीज़ होती है, या तो तुम जनरेशनल वेल्थ हो तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ-बाप ने कमा रखा हो और तुम्हें दे दें कि हाँ, ले बेटा उड़ा देते हैं पैसों को, तब तुम बिज़नेस करो तब अलग बात है। पर अगर तुम बिज़नेस तुम पे पैसे नहीं है, अब देखो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने 5 लाख रुपए मिल जाएँगे और 50 लाख तो नहीं मिल सकते ना मुझे, तो वो फ़र्क है। अब तो मैंने स्किल सीखने पे इन्वेस्ट करा अपना टाइम, पैसा, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो और ऐसे ही ग्रो हो सकते हो। सिंपल है हर ये चीज़, अगर तुम समझो, बस अपना दिमाग, अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाओ। अब चलो ये थोड़ी-सी डिल्यूज़न बातें भी मैंने कर ली, कोई बात नहीं। पर जैसे तुम चीज़ें सीखोगे ना, तुम करोगे, साथ में तुम्हारे नेटवर्क बनेंगे। मैंने अपना भी इतने सारे नेटवर्क बनाने की कोशिश करी है और बनते भी हैं और उसके लिए मैंने एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, इस चैनल के, तो तुम्हें माय कम्युनिटी करके वो मिल जाएगा एक लिंक, उसे जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे हम सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मीटिंग रखते हैं। उसमें हर तरह के लोग आते हैं। जिसके पास ए स्किल है, जिसके पास बी स्किल है, जिसके पास सी स्किल है और हम बेसिकली एक-दूसरे को गाइड करते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग भी होती है उसके थ्रू। हम अपने सेम माइंडसेट जैसे लोगों से भी मिलते हैं, उसमें बहुत हेल्प होती है। तो मैंने वो चैनल इसलिए बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल है, तुम जॉइन कर सकते हो। मीटिंग होती है सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे। मैं पर्सनली इसमें खुद होता हूँ। तुम सब अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, एक-दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं और साथ में ग्रो हो सकते हैं बेसिकली। मैंने इसलिए बना रखा है वो चैनल। और मीटिंग इसलिए रखता हूँ मैं। तो अगर आप उसमें नहीं हो, तो आप जॉइन हो सकते हो, अगर हो, तो आपको मीटिंग में मिलेंगे फिर कभी। तो देखो, उसके साथ-साथ मैं और चीज़ बता दूँ आपको, लाइफ़ इज़ अनसर्टेन जैसे मैंने बताया, तुमने कोई स्किल करी, तुमने कुछ करा, तो तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें, वो जो क्वालिटीज़ है ना, वो होनी चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं थी एक टाइम पे। अगर मेरे पे होती, तो मैं कहाँ से कहाँ होता, जैसे मैंने बताया, पेशेंस, पेशेंस रखो अपनी लाइफ़ के अंदर। पेशेंस मेन चीज़ है। फिर डिसिप्लिन होना, कि मुझे पता है कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है ताकि मैं ग्रो सकूँ। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, कंसिस्टेंट रहो। मुझे पता है मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है अपनी लाइफ़ में, अब मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे स्किल को इन्वेस्ट करना है इस जगह, तो वो है बेसिक। और देखो एक चीज़ को सीखो, तुमने स्किल तो सीख ली, उसको तुम्हें मार्केटिंग करनी है अपनी, उस सर्विस के लिए कि तुम जैसे करो। और भाई आजकल के ऐप में थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारे हैं दुनिया में, फाइवर जैसे और बहुत सारे बता दूँगा मैं किसी टाइम। तो तुम उन ऐप में जाके अपने आप को मार्केट कर सकते हो कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ये वगैरह-वगैरह और हो जाता है। बिलीव मी, तुम अगर करने बैठो ना, कुछ भी हो सकता है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, नो रिजल्ट। समझ में बताओ क्या है? तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और एक और चीज़ बताऊँ, मिस्टेक्स। तुम लाइफ में मिस्टेक करोगे। मैंने बहुत मिस्टेक करी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मैं डेली करता हूँ, पर मैं भी सीखता हूँ अपनी मिस्टेक से। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, पसीना आ गया। तो देखो, अपनी लाइफ में तुम मिस्टेक करोगे, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर बुरी चीज़ ये है कि तुम अपनी मिस्टेक से नहीं सीखोगे। मैं अपनी डेली अपनी मिस्टेक से सीखता हूँ ताकि मैं आगे जाके वो गलती ना करूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, तुम कोई स्किल सीखोगे, तुम अपने आप को मार्केट करोगे कि हाँ भाई मैं ये स्किल बेचता हूँ, मेरी सर्विस ये है, तुम इसे खरीदो। चलो ठीक है, खरीद लिया। तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, तुम्हें नो रिजल्ट मिलेगा। तुम इतने टाइम से करते रहोगे, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा।
अगर वैसे सच पूछो ना, तुमने कितने टाइम तक कर रहा है पता है? 10 साल। तब भी गारंटी नहीं होता कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज अ हार्श रियलिटी। देखो, रिजल्ट पक्का नहीं होता। तुम मिस्टेक करते हो अपनी लाइफ में, अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तुम कुछ चीज गलत कर रहे हो तभी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं देखो, एक भाई ने कमेंट भी किया था, भाई जैसा आप बता रहे हो ना मैं वही करता हूँ, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब क्यों नहीं मिल रहा भाई आपको रिजल्ट? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट? आप अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं हो, आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, आप इतना 100% नहीं दे रहे हो। इस चीज को हमेशा याद रखना। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू रिजल्ट। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू रिजल्ट। तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तुम्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, जो सब नहीं कर सकते। इसलिए सब सक्सेसफुल नहीं है भाई लाइफ में, इस चीज को समझो। तुम्हें कम से कम 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल। मुझे पता होता ना, फिर वही बात आ गई यार, मैं वही बोलूंगा, मैं कहाँ से कहाँ होता सही में, मैं कहाँ से कहाँ होता। ये बात सच है, क्योंकि मैंने गलतियों से सीखता हूँ नहीं। अब मैं मुझे पता है, अब मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि मुझे 10 साल तक सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई मुझे 10 साल तक। और गारंटी भी नहीं है कि 10 साल के बाद भी मिले। लाइफ ऐसी है। पर जैसे मैंने बताया, तुम पे कम पैसे हैं ना, तो तुम उस चीज को इन्वेस्ट करो ना किसी चीज के अंदर। पर एक और बात है, तुम अगर हार्ड वर्क करोगे, अगर तुम स्मार्ट वर्क करोगे ना, तुम्हें गारंटी रिजल्ट मिलेगा। अब मैं किस चीज में मार खाता हूँ, मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, पर मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता। ये दिक्कत है मेरे अंदर, मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता। भाई मेरा दिमाग नहीं लगा, तो सच बता रहा हूँ मैं। मेरे में है कि अब जैसे मैंने कहा, कुछ क्वालिटीज अच्छी होती, कुछ क्वालिटीज बुरी, तो ये मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता किसी चीज़ों में। उसे एक तरह से मॉडिफाई करने में, ये ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, उसमें मैं मार खा जाता हूँ, अभी भी खा जाता हूँ। उसमें मेरा काम चल रहा है, मैं सीख रहा हूँ उस चीज़ को। तो वही है, अगर मैं जैसे इन चीज़ों को कर लूँ मुझे रिजल्ट मिलेगा, ऐसे तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें रिजल्ट पक्का नहीं मिल सकता। 10 साल के बाद भी ना मिले, कभी रिजल्ट ना मिले, पर एक चीज़ है, वो पैसे तुम्हारे वेस्ट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ना? क्योंकि तुमने ज़्यादा पैसे लगाए भी नहीं है इतने कोई। अब मुझे देख लो, मैंने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, सच बताओ। यस, मैंने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो लोगों के लिए छोटी क्वांटिटी होगी 3 लाख, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरी औकात भी नहीं है 3 लाख की, जितने मेरे घर वालों ने मुझे दे दिए थे। सच बता रहा हूँ, मेरी औकात भी नहीं है 3 लाख की, पर मेरे घर वालों ने मुझे दे दिए थे, क्योंकि उन्हें मेरे अंदर स्पिरिट दिखी थी वो, कि भाई ये कर सकता है कुछ आदमी। तो उन्होंने मुझे दिए थे, और ऑफकोर्स मैं उनका बेटा हूँ तो उन्होंने वैसे भी दे दिए। तो बिलीव मी यार, तुम कम से कम पैसे लगा के भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ अचीव कर सकते हो। और अगर मैंने ये चीज़ कर दी ना, तो तुम मेरे से डिबेट भी नहीं कर सकते। भाई मैं अभी लकी नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, मेरे पे लक नहीं है। ये सिर्फ हार्ड वर्क है मेरा, जितना कुछ मैं कर रहा हूँ ना, मैं हार्ड वर्क है। मेरे पसीने छूट रहे हैं अभी वीडियो बनाते हुए, पंखा बंद है उन एक पे चल रहा है पंखा, वो ताकि तुम शोर ना है तुम्हें। तो तुम खुद सोचो, हर चीज़ हार्ड वर्क है। मैं कॉन्टेंट क्यों करता हूँ? तुम बोल सकते हो कि मैं अपने बिजनेस के लिए करता हूँ, नहीं यार, मैं ऐसा अभी अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, मैं इसको समाज सेवा बोल सकते हो। मुझे पसंद है कंटेंट क्रिएशन, मेरी हॉबी है, मैं वो करता हूँ। मैं अपने बिजनेस रन करता हूँ, क्योंकि मैं जो मेरा बिजनेस है यार, मैं अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, मैं डेली के 1 CR कमा सकता हूँ। मैं इतना अपना लाइक रिजल्ट ला सकता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, कि मैं बहुत आराम से 1 CR कमा सकता हूँ। पर इस चीज़ को कौन समझेगा? अब मैंने जैसे बताया, मैं एक चैलेंज ले रखा, चैलेंज फिर मैं चैलेंज बोल देता हूँ, जर्नी है मेरी एक, जो तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, 730 डेज की, कि जस्ट बाय बीइंग डिसिप्लिन एंड जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग। मैं वही कहता हूँ। मैंने इसलिए डेली 730 डेज में ब्लॉग डालता हूँ छोटे मोटे, अपने ऑफिस में होता हूँ, जब मैं घर आता हूँ, मैं रील करके आता हूँ। मेरी सिर्फ ये लाइफ है, मेरी लिटरली ये लाइफ है। हाँ, उसमें मुझे एक फ़नी चीज़ याद आ गई, लोगों को नहीं बता रहा मैं, पर मैं बता रहा हूँ। मैं उठता हूँ, मैं ऑफ़िस जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बस। ये लाइफ़ है मेरी आजकल, और वही चल रही है। मैं अभी ऑफ़िस से आया हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। पर ये काम है भाई, तुम इस चीज़ को हमेशा समझो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिएगा। रिज़ल्ट तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम मिस्टेक करोगे, तुम्हारा काम है अपनी मिस्टेक से सीखना, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, तुम्हें एक कंसिस्टेंट रूटीन रखना पड़ेगा, ये चीज़ें मेन है, तो तुम्हें सब नहीं बता सकते। अब मैंने बता दी, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हारी मर्ज़ी है, करना है चाहते हो करो, वरना मत करो। मैं तो ये कर सकता हूँ भाई, मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ, करना तुम्हें खुद ही है। तो आई होप कुछ समझ आया हो तुम लोगों को, कि मैं कैसे कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, तुम कैसे कर सकते हो। और इससे ज़्यादा तो भाई मैं बता नहीं सकता। इससे मैंने डिटेल आज तक मैं कभी किसी में गया नहीं, बहुत डिटेल में चला गया।
और तुम अगर और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हो इन्वेस्टिंग के बारे में, ये कंपनी तुम सोच रहे हो तुमने कंपनी लॉसेस है, लॉस मेकिंग कंपनी है और वो तब भी इतने करोड़ों रुपए कैसे कमा लेते हैं, वो अपनी ख्वाहिशी कैसे पूरी कर लेते हैं। ज़ोमैटो का फाउंडर है जो दीपेंद्र गोयल, उसने पूरी केस स्टडी निकाल रखी थी मैंने एक टाइम पे और मैंने चैनल पे भी डाल रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाओ एजुकेट योरसेल्फ में, वहाँ जाओ, वहाँ देखो सारी वीडियोस, अपने आप सीख जाओगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं कर सकता। जो मैं कर सकता तुमने करा और जो मैं बता सकता मैंने बताया। अब तुम्हारी लाइफ है यार, तुम सीखो, मत सीखो, तुम्हारी चॉइस। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में खुद कर रहा हूँ और तुम्हें शो भी करूँगा। अब मैं जैसे होता है ना, अपनी 730 डेज़ की जर्नी है, उसके अंदर ही मैं तुम्हें इतना रिज़ल्ट दिखा दूँ। भाई 2 साल के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है अगर तुम सही रास्ते पे हो। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क प्लस योर 100%, इफ यू आर डूइंग दैट, यू विल डेफिनिटली गेट द रिज़ल्ट। और एंड आई नो दैट, इसलिए मैंने वो 2 ईयर का लाइक जर्नी पे चल रहा हूँ ताकि उन लोगों को दिखा सकूँ। मैं अपनी मिस्टेक से भी सीख रहा हूँ और मुझे पता है मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैं समझते रहो पहले ही पता चल जाता है कि इंसान को कि अच्छा रिजल्ट आने भी वाला है नहीं आने वाला, आ जाता है। जैसे तुम्हारे बोर्ड है, तुम्हें पता चल जाता है कि भाई अच्छा रिजल्ट आना भी नहीं आना। तो वैसी चीज़ है, मुझे पता है इन 2 साल के अंदर मेरी लाइफ बहुत बदल सकती है, वो तुम्हें वो दिखाऊंगा मैं। इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि तुम सबको दिखा सको कि मैं लक नहीं था भाई, ये सिर्फ मेरे हार्ड वर्क, मेरी डेडिकेशन थी जो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाई है। और बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो, मत करना चाहो मत करो। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। और जैसा भी तुम्हारे थॉट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी कब बात कोई अच्छी लगी, मेरी कब बात कोई बुरी लगी, मैं कुछ गलत बोला, मुझे कुछ सिखाना चाहते हो तो सिखा दो, क्योंकि मैं सीखना बहुत पसंद करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने छोटों से भी अपने बड़ों से भी बहुत सीखना पसंद करता हूँ। तो मुझे सिखाओ अगर मैंने कुछ गलत बोला। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। बाय।